वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मंडे को आपका पहला इंग्लिश का पेपर है, तो मैंने सोचा कि आपकी मुकम्मल तौर पर आपको गाइड किया जाए, आपकी रहनुमाई की जाए। आप परेशान भी होंगे, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आप फ़तह याब हो के आएंगे। मेरी दुआ है आप ज़रूर कामयाब हो के आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो जो सवालात बताऊं आपने इस पर अमल करना है। इनको याद किए होंगे पहले भी, दोबारा भी आपने फिर समझ लेना है। अगर ये सवाल आपने नहीं किए, इस चीज़ को नहीं समझा, तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आपको पेपर नहीं आना। मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ। अगर अमल कर लिया 100 में से 100% ही नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा ना, वो भी देखें, जो टॉप करना चाहते हैं वो भी देखें। लेकिन वीडियो को आपने बड़ी तवज्जो से देखना है। जो जो चीज़ें मैं आपको समझाऊं उन चीज़ों पे आपने अमल करना है। 100% आपको फ़ायदा ही मिलेगा। चैनल पर नए आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिले। मैं आपके तमाम सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको तमाम वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट मैं दोबारा थोड़ा सा हाईलाइट ये करना चाहूँगा। एमसीक्यूज़ 19 नंबर की आपकी एमसीक्यूज़ हैं, वो कहाँ से आनी है। 5 मैंने गेस्ट पेपर शेयर किए हैं। आपने वो पेपर से में जाने से पहले लाजमी देख के जाने। मॉडल पेपर से मैंने शेयर की हैं। अब मैं चाहता तो सारा मॉडल पेपर भी करवा सकता था, लेकिन उनका 100% चांसेस है। उनमें से तकरीबन 100% पेपर में आ चुका है। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बस आपने थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना है, क्योंकि जब मैंने पेपर हल करवाए थे ना, तो मैं साथ साथ समझाता भी गया था, ये इस तरह आ सकता है, ये इस तरह आ सकता है। वो आपने लाजमी देख लेने हैं। वो मेरे चैनल पे आप चले जाइएगा, इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा। 9th क्लास इंग्लिश गेस्ट पेपर 2026 को जब आप ओपन करेंगे तो हर चीज़ एक तरतीब के साथ आपको मिल जानी है, टेंशन नहीं करनी। 5 ये मैंने एमसीक्यूज वाले मतलब गेस्ट पेपर शेयर किए हैं। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है 6 सालों से, उस पर करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के मैंने अलहदा सेंटेंस लिख कर शेयर किए हैं। वो भी आपने लाजमी वाच कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाना है आपको, लेकिन ये घंटा जो है ना आपका 19 में से 19 नंबर आपको दिला सकता है। अगर नहीं देखा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है बताना, बता चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला पर, आप पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करवाएगा। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड बताया था, दोबारा भी बता चुका हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं लगी थी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर। ये क्या क्या होता है इसमें शामिल, ये देखिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए में एक में समझ लें, इसमें 8 होते हैं। 8 में से आपने 5 सवालों को अटैम्प्ट करना होता है। 10 नंबर के कुल होते हैं डियर स्टूडेंट। अब आप ये सोचेंगे सर जी ये कहाँ से आने हैं, तो 3 महीने पहले ऑलमोस्ट मैं ये निशान लगवा चुका हूँ। इसमें से कुछ जो ये 8 हर सबक के एक्सरसाइज वाले में ये निशान लगवा चुका हूँ। ये देखें थोड़ा सा, मैं आपको दोबारा, ये आप मेरे चैनल पे जब जाएंगे ना, कौन से आपने करने हैं, कौन से आपने छोड़ देने हैं, ये मैंने निशान लगवाए हैं, वही जस्ट आपने प्रिपेयर करने हैं। लेकिन एक थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर क्लियर ये करना चाहूँगा, चाहे आप टॉपर स्टूडेंट हैं चाहे एवरेज हैं, लेकिन इस मरतबा जो सिलेबस है ना थोड़ा सा ऊट पटांग है, आपको खुद भी अंदाज़ा है। तो इसमें सवालों की थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट दोनों ग्रुप के लिए कर सकता है। ज़्यादातर जिनका चांसेस है फर्स्ट ग्रुप वालों की स्टेटमेंट चेंज होगी ये सवालों की। हो सकता है कि जैसे एक्सरसाइज में बने हों वैसे ही बनाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में इसके 3 से 4 लाइनों के भी सवाल आते हैं, 3 लाइनों के भी हैं, 2 लाइनों के भी हैं। तो वो हमेशा सवाल वही बनाता है, पेपर में भेजता है एग्जामिनर जिसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी हो, 1 लाइन की हो या आधी लाइन की हो, क्योंकि उसने पेपर पूरा सेट करना होता है एक पेज पर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल कर लेना है स्टेटमेंट पर। अच्छा, मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ी सी हिंट मिले, समझ लग जाए, ताकि आप कल कंफ्यूज ना हो। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझाई है, मेरा फ़र्ज़ बनता है आप भी मेरे स्टूडेंट, मैं आपको भी समझाऊँ। अच्छा डियर स्टूडेंट, 7वां क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आपने। हाउ डज द फाइनल कुरानिक वर्सेज इन कैप्चर द रूल एंड द मिशन ऑफ द रसूल पाक सल्लम। अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। हाउ डज द होली कुरान वर्सेस डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल पाक सल्लम एंड मिशन। अब थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज आ सकती है। मैं थोड़ा उर्दू में आपको समझाना चाहूँगा ताकि आपको समझ लगे डियर। देखें यहाँ पर वो इस सवाल में वो हमें ये कह रहा है कि कुरान पाक की आयात किस तरह नबी पाक सल्लम के प्लान यानी मिशन प्लान को कह सकते हैं, प्लान को और उनके रूल को बयान करती हैं। अब ये भी कह सकता है कि कुरान पाक कैसे नबी पाक सल्लम की सीरत को, आप सल्लम की शख्सियत को बयान करता है। थोड़ा सा डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, इसका बेहतर क्या हल है।
जवाब वही होंगे जो आपने याद किए होंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये 11वीं 12वीं वाला चक्कर होगा, उसमें भी ऐसे ही अक्सर आता है सवाल, ठीक है। तो आपने सवाल को समझ लेना है, सवाल में एग्जामिनर ने क्या पूछा है, सवाल किसके रिलेटेड हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, फिर आपने जवाब देना है। अच्छा, उसके अलावा वहाँ से वो मैंने निशान लगवा के वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में पड़ी है, वो पहले आपने निशान लगा के जस्ट वही तैयार कर चुके होंगे, मुझे पता है आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं तो जस्ट जो जो मैंने बताए हैं एक्सरसाइज से, अगर फ़र्ज़ करें एक सबक के 8 क्वेश्चन है तो उसमें मैंने तकरीबन 4 लगवाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी छुड़वा दिए हैं, वही आपने करने हैं, ठीक है क्या। अच्छा, अगला सेक्शन पे हम चलते हैं। अगला सेक्शन हमें क्या कहता है डियर स्टूडेंट, अगला सेक्शन होता है हमारे पास ट्रांसलेशन का, यानी उर्दू तर्जमा करना होता है आपने इस सेक्शन में। ये आपके पास 3 पार्ट आएंगे, ये देखें 1 2 और 3, 3 में से आपने 2 यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ, मतलब दरअसल तीनों में से 2 की ट्रांसलेशन करें। ये टोटल 8 नंबर के, 4 नंबर का एक होगा। अब ये भी मैंने बुक के ऊपर निशान लगवाए हुए हैं, बुक के ऊपर जिन जिन चैप्टरों के हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर के मैंने नहीं लगवाए थे, पहले चैप्टर का आपको अंदाज़ा भी होगा, आपने इसका मुकम्मल ट्रांसलेशन कर लेनी है, क्योंकि किसी बोर्ड में पहले चैप्टर से आते हैं, किसी बोर्ड में नहीं आते। अब ये तो कन्फर्म नहीं है कि किस बोर्ड में नहीं आते, क्योंकि हमारा बहावलपुर बोर्ड है, इसमें पहले चैप्टर से नहीं आता। मुल्तान बोर्ड हो गया, जैसे साहेवाल बोर्ड हो गया, रावलपिंडी बोर्ड हो गया, इनसे आने के ज़रा चांसेस हैं, पहले चैप्टर से ट्रांसलेशन उठाई जा सकती है। पहले नंबर पर जो जो मैंने निशान लगवाए हैं वो करें, उसके बाद आपने देख लेना है, अपनी मर्जी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मेरी बताई हुई करें, लेकिन मेरी बताई हुई चीज़ से इससे फ़ायदा ये आपको होगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ वही आ चुकी हैं, ठीक है। पहले नंबर पर आपने उनको देख लेना है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर आपके पास डियर स्टूडेंट 4 आता है, इसमें आपने समरी लिखनी होती है। समरीज आपने अब जितनी भी समरीज हैं मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा ताकि आपको समझ लगे। ये देखिए ना, ये डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर, देखें ये एक इफ़ वाली पोइम है हमारे पास, यानी समरी है। उसके बाद हमारे पास जो डैफोडिल वाली है, 2 समरीज हो गई। अच्छा, हमारे पास डियर स्टूडेंट पिछली मरतबा पिछले सिलेबस में भी 2 समरीज थी, इस बार भी। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि डियर स्टूडेंट्स आप एक समरी तैयार करके चले जाएं, ये गलत बात होगी। 2 हैं, हाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि किसके ज़्यादा चांसेस हैं, तो 2 ही हैं। ये भी हो सकता है दोनों एक ही टाइम में, फर्स्ट टाइम भी वही जैसे डैफोडिल है, फर्स्ट टाइम भी वही उठा ले, सेकंड टाइम भी उसने वही उठा चुका हो, तो ये आप अपना रिस्क लें। 5 नंबर मुफ्त के हैं, तो आप काइंडली दोनों को ही तैयार कर लें। हाँ, अगर तजर्बा मैं आपको अपना बताऊं तो जो मुझे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम इफ़ वाली आएगी, सेकंड टाइम जो आने के चांसेस हैं वो डैफोडिल के हैं। ये भी हो सकता है दोनों टाइम इफ़ वाली उठाई हो उसने, लेकिन आपने अपनी कमी नहीं छोड़नी। 5 नंबर मुफ्त के हैं ये वाले। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछता है, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रेजेस इडियम्स इन योर ओन सेंटेंस। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका मैंने हर चीज़ जो जो आने हैं पेपर में आ चुके हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, रजिस्टर पर लिख कर वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। इस वीडियो के बाद वो एंड स्क्रीन पे आपको उससे इन चीज़ों की वीडियो मिल जाए, ये वो वाले आपने कर लेने हैं, उसके अलावा आपने कोई नहीं करने। हाँ, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो मॉडल पेपर है तो कर सकते हैं, लेकिन ये वही हैं जो मैंने वाले करवाए हैं, सारे ये करवाए हैं मैंने, सिंपल सेंटेंस में यूज़ करवाए हुए हैं, ज़्यादा मुश्किल वर्डिंग में ये से नहीं करवाए। तकरीबन ये 20 हैं, 20 या 18 हैं तकरीबन, वही करवाए हैं, वही आप कर लें ईजिली, ये वाला क्रैक हो जाएगा आपका पोर्शन, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। लेटर, तो डियर स्टूडेंट मैंने लेटर भी शेयर किए हुए हैं, लेटर कौन से अहम है कौन से नहीं अहम है, कुछ छुड़वाए भी हुए हैं, वो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियो वो भी पड़ी है, वो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, लेटर की आपने स्टोरी लिखनी होती है, तो आप मैंने लेटर ही शेयर किया, लेटर ज़्यादा बेहतर है स्टोरी की निस्बत, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब जी 7। इसमें हमसे क्या पूछता है, हमसे ये पूछता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें बड़ा अहम तरीन है ये वाली चीज़, ये हमसे पूछता है पैसेज। ये पैसेज को आपने पढ़ना है, 5 सवालों के जवाब देने हैं। अब ये कहाँ से आएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैंने वीडियो शेयर की भी हुई है इसके रिलेटेड, तो मैं आपको ये लाजमी दिखाना चाहूँगा ताकि आपकी कोई मुश्किल वगैरह हो जो है ना आपके दिमाग में चल रही है वो भी दूर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स देखें, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, सबसे पहले मैंने वही निशान लगवाए हैं। ये वीडियो आपने जो मैंने निशान लगवाए हैं पहले नंबर पर आपने ये करना है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं जो आपके उस्तादों ने बताए होंगे जो आपके लिए ये अहम है। पहले नंबर पर जो जो मैंने निशान लगवाए हैं ये देखें,
मैंने ये देखें, ये जैसे ये 100% इसका आने के वेटेज हैं, ये वाले आप करें। उसके अलावा आपसे कोई और नहीं होता, जस्ट इनको देख लें। जस्ट 1.5 स्टूडेंट देखा जाए, इसमें कोई पहाड़ वाला बाग रॉकेट साइंस नहीं है। इसको आपने पढ़ना है, इसके जवाब देने हैं। अब इससे ये क्या फ़ायदा होगा जो मैंने ये बताए हैं, मैं ना भी बताऊं तो आपने कर लेने थे। इससे क्या है, टाइम बच जाएगा, आप टाइम बच जाएगा, आपको ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। वरना कम से कम अगर आपने कुरेक्शन स्क्रिप्ट मुकम्मल तौर पर 10 नंबर लेने हैं इसमें से, तो ये आपको बेहतरीन तरीके से 3 मरतबा कम से कम पढ़ना पड़ेगा। तो ये पढ़ने वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा जब आप ये मैंने बताए हैं ना तकरीबन। ये देखें ना, जैसे इसका 100% वेटेज है, ये देखें, इसका भी 100% वेटेज है, मैंने ये लिखवाए भी हुए हैं। ये देखें, ये जब आप यहाँ से तैयार करके इसके सवालों के जवाब ये वाले तैयार करके चले जाएंगे ना, वहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इससे मुराद ये है कि आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर ये तैयार करना है आपने। ये भी एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, ये भी मिल जाने हैं। ओके, अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब आला। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये चक्कर में डाल देता है, ये थोड़ा सा मुश्किल करता है। ये देखें कैसे करता है। ये उर्दू लिखे होते हैं, सेंटेंस टेंस होते हैं, सेंटेंस मिक्स होते हैं। ये आपने इंग्लिश में लिखने हैं। अब जनाब वाला ये कहाँ से आएंगे सर जी, तो टेंशन क्यों कर रहे हैं। मैंने इसके भी रजिस्टर पर लिख के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड तमाम बोर्ड्स के लिए वो भी किए हुए हैं शेयर, वो देख लें। अगर इसके अलावा आप बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो ये मॉडल पेपर से आपने अपने मुतलका बोर्ड के कम से कम 5 कर लें। अब मुतलका बोर्ड कैसे सर जी, ये देखें, पुलिस ने हजूम को मुंतशिर ना किया। अब ये ML ये इस बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा आप अगला देखें, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है। ये किस बोर्ड में आया हुआ है, डेरा गाजी खां सेकंड ग्रुप में 2024 में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा आप देखें, अब बारिश हो रही होगी। अब ये किस रावलपिंडी बोर्ड में सेकंड ग्रुप 2024 में आया है। तो अगर आप सारे कर लेना 5, मतलब 5 पेपरों के ये कर लें, ये ना मैटर करें कि ये मेरे बोर्ड के हैं, ये दूसरे बोर्ड के आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये पहले नंबर पर मैंने लिख कर शेयर किए हुए हैं, जिनके ज़्यादा रिपीटेड चांसेस हैं, जिनके ज़्यादा चांसेस हैं, जो कन्फर्म आए होंगे वो देखें। उसके बाद अगर आपने बेहतर परफॉर्मेंस करनी है तो यानी ख़तरा ना हो, क्योंकि स्टूडेंट ख़तरा लेता ना मेरी तरह, मैं भी ऐसे वहमी था जब अपनी लाइफ में था। तो मुझे पता है ना कि इन स्टेज से मैं गुज़र चुका हूँ, तो यही सोचता हूँ ना। तो ये आपने कर लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा आगे देखते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन होता है, ये भी बड़ा नथ डाले रखता है हमेशा में, पैसिवाइज एक्टिवाइज। ये देखें, ये कहाँ से आने, ये भी मैंने शेयर किए हुए हैं, रजिस्टर पर लिख कर शेयर किए हैं। पहले नंबर पर आपने वो देखने हैं। उसके बाद ये जनाब वाला आते कहाँ से हैं, मुद्दा है सर जी, ये बताएं कि आते कहाँ से हैं। तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, टेंशन क्यों करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये उठाएगा कहाँ से वो, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये कहाँ से उठाए होते हैं उसने। ये आगे देखें डियर स्टूडेंट, ये आपका खुलासा होता है ना, कोई भी हो, ब्राइट का हो, सनशाइन का हो, ये अक्सर यहाँ से उसने उठाए होते हैं सेंटेंस। जैसे आप देखें, ये एक्सरसाइज है, एक एक जुमला यहाँ से उठाया होगा, फ़र्ज़ करें, उसकी मर्ज़ी है, 12 टेंस है, 12 में से कोई भी उठा सकता है। कुछ उसने यहाँ से उठाए होंगे। अगर आप ये सारे कर लें तो गुड एंड वेल है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका यही बताना चाहूँगा जो मैं रजिस्टर पर लिख कर शेयर कर चुका हूँ ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले नंबर पर आप प्रिपेयर कर लें, मुझे उम्मीद है कि हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर अगर आपके पास टाइम है, कैपेसिटी है, तो मॉडल पेपर से कम ये भी आप 5 कर लें। इंशाल्लाह नंबर आपका कहीं से नहीं कटेगा। जो जो चीज़ें आज बता चुका हूँ ना, अगर इस पर आपने अमल कर लिया तो मैं बैठा हूँ, हाज़िर बैठा हूँ, पक्की बात कह रहा हूँ, नंबर नहीं कटेगा। चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी नहीं है, इन चीज़ों को तैयार कर लें। जो जो चीज़ें बता चुका हूँ, वीडियो देखें, 1 घंटा देख लें बस, वीडियो देखें, 1 घंटे के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। पूरा साल नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है। जो जो चीज़ें बताई हैं वीडियो के अंदर, अब भी बताई हैं, वो कर लें। मुझे पक्की उम्मीद है कि आप इजीली नंबर पूरे ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं। पूरे तो चाहे ना भी लें, इतना हो सकता है 60 to 70 नंबर आ सकते हैं आपके। अगर टॉपर हैं तो उनके तो फिर कोई बात ही नहीं है कि 75 में से 75 नंबर क्यों नहीं आएंगे, आ जाएंगे, इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ बड़ी इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी आपको, आप सेटिस्फाइड भी हुए होंगे। तो मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कल यानी मंडे वाले दिन आपको ज़रूर कामयाब करेंगे, मेरी ये दुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह पर उम्मीद रख के जाइएगा। सबसे पहले आपने परेशान नहीं होना,
बेहतरीन तरीके से पेपर अटैम्प्ट करके आना है। मुझे अल्लाह पर उम्मीद है आप फ़तेहयाब होके आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।